हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो 10 मिनट का टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं, उस पे मैं छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर करवाती हूँ। ठीक है, 10 मिनट में जितनी चीजें हो जाए, 10 से 15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट, 20 मिनट से ज्यादा कोई वीडियो नहीं होगा। आप लोग देखे होंगे 11-12 मिनट या 7 मिनट 8 मिनट इस तरीके का वीडियो होता है, और उसमें एक से एक छोटे छोटे टॉपिक क्लियर करवाए जाते हैं। आठ आठ वीडियो में हो चुका है, ये 9वां वीडियो शायद होगा। ठीक है, आप लोग इसका प्लेलिस्ट मैं लिंक में दे दूंगी। आप लोग 10 मिनट का समय निकाल करके 2x पे करके 5-5 मिनट देख करके एक एक चीजें अपना आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक, आज हम लोग क्या देखेंगे? पहले बात, आप लोग का मैं हाल चाल पूछने की उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। और आज हम टॉपिक क्या लेकर के आए हैं? दहन परीक्षण, आइडेंटिफिकेशन बाय बर्निंग। यानी अगर कोई भी ज्वाला, मतलब कोई भी फाइबर है, तंतु है, उसको जलाने पे कैसी टेस्ट होता है, क्या जल ज्वाला के संपर्क में लाने पे कैसा होगा, अंदर कैसा होगा, बाहर कैसा होगा, इसकी ऐस कैसी होगी, मिठास कैसी होगी, गंध कैसी होगी, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक जगह में हर चीज को कलेक्ट करके लाए हैं। इस क्लास का यही विशेषता है, जो भी चीजें मिलती है तो फिर एक जैसी चीजें क्या है, एकदम लगे लगे मिलती हैं। और अगर ऐसी वीडियो पाना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, ताकि बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो अपलोड हो तो घंटा बच जाए। ठीक है, आप लोग आ जाओ वापस, हम क्लास को अपना शुरू करते हैं। दहन परीक्षण, आइडेंटिफिकेशन बाय बर्निंग। इधर तंतु है यानी फाइबर, ज्वाला के संपर्क में लाने पर क्या दिखेगा? ज्वाला के अंदर फ्लेम कैसी दिखेगी, यानी इसकी फ्लेम कैसी दिखेगी? ज्वाला से बाहर निकालने पर कैसी, मतलब क्या दिखेगा? राख यानी ऐश किसका ऐसा दिखेगा, और गंध यानी ओडोर क्या होगा। ठीक है, इधर इस पेज पे थोड़ा सा कम दिख रहा है, आप लोग इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। कपास, अगर हम लोग कॉटन को देखें तो क्या होगा? ज्वाला के संपर्क में लाने पर क्या होगा? झुलसता तेजी से जल जाता है। ठीक है, झुलसता है तेजी से जलता है। ज्वाला के अंदर क्या होगा? तेजी से जलता है। पीली ज्वाला कैसी जलेगा? तेजी से जलता है। और ज्वाला कैसे निकलती है? तो येलोइश कलर की लो यानी फ्लेम निकलती है। ज्वाला से बाहर निकालने पर इसकी कैसी फ्लेम होती है? तो आप कहोगे मैम, जलता रहता है, जलने के बाद में चमक रहती है। कैसी रहती है? जलने के बाद में कागज जला दो आप लोग, या कोई भी कॉटन कपड़ा जलाइएगा, तो जलने के बाद में उसमें से रेड रेड कलर की चमकती आग दिखती है। ठीक है, जरा जब आप लोग, चिकनी राख कैसी होगी? चिकनी ग्रे रंग की, पंख के समान इसकी क्या होती है? राख होती है। ठीक है, गंध कैसे आएगी? जलते हुए कागज से गंध आएगी। आप कहोगे मैम क्यों कागज से गंध आएगी? क्योंकि कागज भी क्या होता है, पेड़ पौधे से ही बनाए जाते हैं, और कॉटन क्या है, ये भी पेड़ से यानी लील से ही बनाई जा रही है। ठीक है, अब इधर नेक्स्ट आ जाओ आप लोग। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, कहाँ फाइबर दिया है, कहाँ जलाने के संपर्क में, क्योंकि उधर आगे नहीं दिया है पेज पे। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग। इतनी अच्छे से चीजें मैं कलेक्ट करके लाती हूँ, एक सब्सक्राइब ही तो मांग रही हूँ, और वीडियो को लाइक करने के लिए कह रही हूँ। ठीक है, आपके ही भले के लिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा किस चैनल पे क्या हो रहा है। नेक्स्ट नंबर पे क्या है? लीलेन है। लीलेन को क्या, लीलेन को क्या होगा? झुलसता है, आसानी से जलता है। ठीक है, जलता है पीली ज्वाला, यानी लीलेन और कॉटन क्या होता है? लगभग लगभग सेम होती है। बस अगर कोई पूछे कि लीलेन ज्यादा मजबूत होता है कि कॉटन, तो आप कहोगे नहीं, लीलेन ज्यादा मजबूत होता है, कॉटन कम मजबूत होता है। जलता रहता है ये भी। चिकने किनारों वाली भूरे रंग की राख होती है। ठीक है, कैसे होगी? चिकने किनारों वाली भूरे रंग की राख होगी। जलते हुए कागज जैसी गंध आएगी। उसमें भी कागज जैसी गंध आ रही थी, इसमें भी कागज जैसे गंध आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा और चाहूं तो मैं जूम कर दो, बस अब नहीं होगा इससे ज्यादा। रेशम यानी सिल्क के बारे में हम लोग देखेंगे। आप कहोगे मैम सिल्क क्या है? सुलगता है, इन सब में दिया है। सुलझ क्या है? सुलझ, झुलसता है, लेकिन ये क्या होगा? सुलगेगा। धीमे जलता है, जितनी तेजी से लीलन और कॉटन जल रहा था ऐसे नहीं जलेगा। क्या होगा? धीमे जलता है, कठिनाई से जलता है, ज्वाला नहीं निकलती है। ठीक है, कैसा होता है? ज्वाला नहीं निकलती है। इसकी राख बहुत पूछी जाती है। इसकी राख कैसी होती है? मैम गोल होगी, भुरभुरी होगी, चमकीले काले मन के जैसे, आसानी से मसली जा सकने वाली होती है। ठीक है, कैसे होगी? आपको विशेषता देख लो। जलते हुए पंख या बालों जैसे जलने की क्या होती है? इसमें लड़के की जैसे हमारे बाल जल रहे हों। क्यों बाल जैसे आती है? क्योंकि मैम बाल भी एक क्या है?
प्रोटीन है, और ये भी क्या है, एक प्रोटीन फाइबर है, इसलिए बाल जैसे इसकी क्या है, स्मेल आ रही है। बुल आप लोग देख लो क्या है, बुल और सिल्क क्या होगा, ये थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटी रखती हैं, जैसे कॉटन और लीलन सिमिलरिटी रख रहे थे, उसी तरीके से अगर कंपेयर आप करेंगे तो सिल्क और बुल क्या है, ये दोनों अपने में कंपेयर करके अगर पढ़ोगे तो दोनों सेम सिमिलरिटी वाली चीजें रखती हैं। क्या होगा, यह सुलगता है, थोड़ी धीमी टिमटिमाने वाली ज्वाला के साथ किनारे घुंघराले हो जाते हैं। अगर इन सब का टेस्ट करना हो ना तो हम लोग के घर में भी चीजें अवेलेबल होती हैं, हम लोग अगर प्रयोग करके देख ले तो चीजें भूलती नहीं है। तो आप लोग एक गुण ले लिया करो, ऐसे जला करके देख लिया करो, जलना बंद हो जाता है। भुरभुरी गहरे रंग की राख होती है, अनियमित आकार, आसानी से मसली जाने वाली राख होती है। और स्मेल कैसे आती है, तो जलते हुए पंख या बालों जैसी रेशम से तीक्ष्ण गंध आती है। यानी सारी चीजें ठीक है, लेकिन रेशम से क्या है, तीक्ष्ण गंध आती है। रेशम से थोड़ा कम स्मेल आती है, लेकिन इससे क्या है, थोड़ी अधिक स्मेल आती है। अब हम लोग देखेंगे एसीटेट है, यह क्या होता है मैम, गलता है, काला पड़ जाता है, तेजी से जलता है, सिकुड़ता है, चटकता है और पिघल कर टपकता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, पिघलता और चलता रहता है। कैसी राख होगी मैम, अनियमित भंगुर, कठोर, अनियमित होगी, भंगुर होगी, कठोर राख, कठोर काली राख, मसलने में कठिन होगी। ठीक है, और इसकी इसमें स्मेल कैसी आएगी मैम, तो सिरके के समान स्मेल आएगी। अगर कोई पूछ ले कि ये सिगरेट जलता है तो किस तरीके की स्मेल आती है, तो बहुत बच्चे क्या है, इसे गलत कर देंगे। लेकिन जो लोग मेरे चैनल पे पढ़ रहे हैं वो इसे सही करके आएंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ते बहुत अच्छे से हैं। हमारे चैनल की विशेषता ये है कि जो चीजें पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ते हैं। हाँ, आप लोगों के लिए छूट है कि कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो आपको 10 मिनट में कौन सा टॉपिक क्लियर करवाना है। ठीक है, ये आपके हाथ में, आप जो चाहो कमेंट कर सकते हो। तो एसीटेट से कैसी स्मेल आएगी, आप कहोगे मैम सिरके के समान आएगी। ठीक है, एक्रिलीन और आरलान में क्या होगा, गलता है, सिकुड़ जाता है, तेजी से जलता है, सिकुड़ता है, चटकता है और पिघलता है, पिघलता और जलता रहता है। इसकी राख कैसी होगी, भंगुर होगी, कठोर होगी, अनियमित काले मन के जैसे होगी, मन के यानी मोती जैसे। ठीक है, जलते हुए मांस की तरह क्या स्मेल आती है, एक्रिलिक से कैसी स्मेल आएगी, तो मांस के जैसे स्मेल आती है। ठीक है, और एसीटेट से कैसी गंध आ रही थी, तो आप कहोगे मैम सिरके के समान आ रही थी। नायलॉन जलेगा तो कैसी स्मेल आएगी, आप कहोगे मैम अजवाइन की जैसे स्मेल आती है। ठीक है, ये मुझे लर्न था तो मैं बता दी तुरंत। ज्वाला से गलता है, सिकुड़ता है, ज्वाला से गलता है और सिकुड़ता है, पिघलने के साथ साथ धीमे जलता है, ज्वाला पहले कम होती है फिर बुझ जाती है। राख कैसी होगी इसकी, पूरी, कठोर, गोल, मनके के समान होगी। और इसमें स्मेल कैसे आएगी, अजवाइन की तरह स्मेल आती है। किससे, नायलॉन से। ओल्फिन, पॉलीप्रोपिलीन, ज्वाला से गलता है व सिकुड़ता है, पिघलता है, धीमे जलता है, कठिनाई से धीरे धीरे जलता है, कठोर, गोल, हल्के मनके के समान इसकी राख होती है, जलते एल्फास्ट की तरह स्मेल आती है। ठीक है, कैसी स्मेल आती है, जलते एल्फास्ट की तरह स्मेल आती है। पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर में क्या है, पॉलिएस्टर या डेक्रॉन, ज्वाला से गलता व सिकुड़ता है, यानी आग पे जाने पे गलेगा और सिकुड़ जाएगा, पिघलता है, धीमे जलता है, काली राख होती है, कठिनाई से जलता है। इसके राख कैसे होते हैं, कड़े काले मोती के समान इसके राख होते हैं। और गंध कैसे आती है, तो मीठी गंध आती है। अब आप कहोगे मैम मीठा तो मुंह में लिया जाता है तब पता चलता टेस्ट कैसा है, तो मीठी गंध कैसे हो गई। ठीक है, इधर आ जाओ, आप लोग रेयान को देख लो। रेयान की विशेषता क्या है, यह झुलसता है, वह तेजी से जलता है, तेजी से जलता है, पीली ज्वाला, ठीक है, निकलती है, कपास के समान जलता रहता है। क्योंकि क्या है, 50% ये केमिकल वाली चीजें हैं और 50% क्या है, कॉटन यानी क्या है, लुगदी वगैरह से बनता है। ठीक है, हल्के भूरे पंख के समान इसकी राख होती है और जलते हुए कागज के समान क्या होती है, स्मेल आती है। जेफ्रॉन हो गया, यह क्या है, गलता है, पिघलता और पिघलता है, थोड़ा सा चटकता है और जल जाता है, जलता है और पिघलता रहता है। अनियमित काली राख, आसानी से मसलने वाली होती है। स्मेल कैसे आती है,
तो हल्दी की जैसी स्मेल आती है। ठीक है, आप लोग ये देखे रहना, किसमें हल्दी जैसे स्मेल आ रही है, किसमें अजवाइन की तरह आ रही है, किसमें सिरके जैसी स्मेल आ रही है, किसमें मांस जैसी स्मेल आ रही है। ये सारी चीजें पूछे जा सकते हैं। लेकिन कागज जैसी स्मेल किसमें आती है, वो सारी चीजें नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि आप लोग रट डाले हो। तो मांस में किससे आती है स्मेल, आप लोग एक बार बताते चलो। एक्रिलीन से, एसीटीट से सिरके में आती है। अजवाइन जैसी स्मेल नायलॉन से आती है। मीठी गंध पॉलिएस्टर से आती है। और हल्दी जैसे स्मेल जैकपॉन से आती है। ठीक है, एक बार आप लोग को मैं दिखा रही हूँ, फोटो फाटो खींचना हो तो फोटो फाटो खींच लो। मैं जूम कर दे रहा हूँ, ठीक, इससे ज्यादा जूम नहीं होगा। आप लोग फोटो खींच लीजिए। इधर आ जाओ आप लोग, कितना मिनट हो गया मैं ये भी तो देख लूं। 10 मिनट हो गया, जल्दी जल्दी हम लोग को खत्म करना है। आप इधर आ जाइए। सरन, शरण जलेगा तो कैसी स्मेल आएगी, कैसी आएगी, तिक्त मीठी गंध आएगी। चलो हम लोग उधर से सीधे सीधे पढ़ते हैं। ज्वाला से जलता है, सिकुड़ता है, बहुत धीमे पिघलते हुए जलता है, अपने आप बुझ जाता है, कड़े काले मोती के समान होता है, तिक्त मीठी गंध आती है। आप लोग भी ऐसे चार्ट बना करके, मैं उम्मीद करती हूँ कापी पेन लेकर के इस तरीके से चार्ट बनाकर आप भी नोट करके रखोगे। ठीक है, स्पेंडेक्स क्या है, ज्वाला से गलता है किंतु सिकुड़ता है, पिघलते हुए जलता है, पिघलते हुए जलता रहता है, नर्म काली व रोएदार राख होती है। पूछ ले रोएदार राख किसकी होती है, तो आप क्या बताओगे, स्पेंडेक्स की। स्पेंडेक्स क्या होती है मैम, खिलाड़ियों के वस्त्र जो होते हैं, स्ट्रेचेबल वस्त्र इसी से बनाए जाते हैं। इसकी स्मेल कैसी आती है मैम, तो तिक्त आती है। कैसी आती है, तिक्त स्मेल आती है। मेरे मुंह में छाले पड़ गए, मैं बहुत सही से बोल नहीं पा रही, उस समय मेरी तबीयत एकदम खराब रह रही है। जो लोग रेगुलर मुझसे पढ़ रहे होंगे जान रहे होंगे, इस समय मेरी तबीयत वाकई बहुत खराब चल रही है। कांच क्या है, लेकिन मैं पर डे वीडियो अपलोड करती हूँ, मैं सोचती हूँ आप लोग का नुकसान ना हो, क्योंकि पेपर अब सिर पे आ चुका है। ठीक है, कांच क्या होगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। ठीक, जलेगा नहीं, 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस से अधिक पर पिघलता है। ठीक है, अगर इतना हीट होगा तभी पिघलेगा। कठोर पड़ जाता है, राख कैसी होगी, कांच जैसी कठोर होगी, कुछ नहीं, यानी स्मेल कैसी आएगी, कुछ नहीं। धातु क्या है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। धातु को ढकने वाली फिल्म पिघलती है, वह जलती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। भंगुर मनके वाली भस्म या चपटी रिबन जैसी क्या होगी, राख होगी, गंध मीठी आएगी। क्रिस्लॉन क्या होता है मैम, जलता है, जल ज्वाला से गलता और सिकुड़ता है, जलता है और साथ में पिघलता है, पिघलते हुए जलता रहता है, भंगुर कठोर अनियमित आकार का मन के जैसे राख होती है। और गंध कैसे आती है, मीठी गंध आती है। इस तरीके से फिर मैं लेकर के आऊंगी भंजन या तोड़ परीक्षण। ठीक है, यानी किसको किसको तोड़ने पे कैसे कैसे नुकीले बनते हैं, ये आप लोग देख लो। मैं आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करोगे किस टॉपिक पे चाहिए, क्या चाहिए, उस हिसाब से भी मैं वीडियो ला सकती हूँ। ठीक है, फिलहाल आप लोग ऐसे चैनल पे बने रहें, और क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें जो लोग ना। अगर हाँ इस तरीके से अगर टीजीटी पीजीटी परीक्षा क्वालिफाई करना है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे चैनल में जाकर के देख सकते हैं कितने अच्छे से चीजें टॉपिक क्लियर कराई जाती है, बताई जाती हैं। फिलहाल आपको देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल